अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो दो डिज़र्ट बता रही हूँ, दो अलग तरह से और झटपट बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ब्रेड से बता रही हूँ। तो ब्रेड ले लिया मैंने, जो दूध की दुकान से मिलती है, सिंपल कोई सी भी ले सकते हैं, डबल रोटी। आप चाहें तो इसके किनारे काट सकते हैं, चाहे तो एज इट इज़ जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बटर ले लिया है थोड़ा थोड़ा, और इनको पूरा सेक लेंगे हम। अगर आपके पास टोस्टर है तो इसमें टोस्ट कर लें इस तरह से। इन दोनों को स्लाइस, मैंने 6 स्लाइस लिए, इनको अच्छा सा टोस्ट कर लेंगे। और मैंने आधी प्याली चीनी ली है और थोड़ा सा ज़र्दा रंग लिया है, और इसको पैन में डालेंगे और साथ में इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। शीरा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसमें बस इसको शीरा बना लेंगे अच्छा सा। और जब ये पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी, पक जाएगा, तो इसे हम हटा लेंगे। थोड़ी सी कुटी हुई इलायची है, सिर्फ दाने नहीं डाली हूँ मैं, इसको कूट लिया वो डाली हूँ, ठीक है। तो इसमें डाल के इसको अच्छा सा कर लेंगे, पका लेंगे। शीरा बन जाएगा, इसको हटा लेंगे। और जब तक शीरा बन रहा है आप जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये मेरे पास हाफ़ लीटर मिल्क है, आधा किलो के करीब दूध है। इसमें मैंने 2 चम्मच मैदे के और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये कस्टर्ड की तरह बन जाएगा। इसको मैं चूल्हे के हटाए बगैर ही, मतलब चूल्हे पे नहीं रखा है मैंने। पहले चीज़ें सारी डिज़ोल्व कर लेंगे इसमें मिक्स करके, फिर इसको पकाने के लिए रखेंगे, ठीक है। तो 2 चम्मच मैदा है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और कच्चा दूध है मेरे पास, अभी बॉयल भी नहीं किया, ठीक है। और इसमें थोड़ी 4-5 चम्मच जो है वो मैं चीनी के डाल दूँगी, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची भी डाल दूँगी, हरी वाली। और इसको अच्छा सा पका लेंगे जैसे हम कस्टर्ड को पकाते हैं, ठीक है। तो इतना पकाएंगे कि ये बहुत थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल कस्टर्ड की तरह। ये देखें इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने इसमें ले लिया है पैन। इसमें मैंने थोड़ा सा, जिसमें मुझे वो करना है, प्रेजेंट करना है, इसमें मैंने थोड़ा सा शीरा डाला है। अब मैं स्लाइस रख रही हूँ इसमें। आप जैसी चाहे ट्रे ले लें, फिर उसमें अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं हो रहा था, फिर मैंने हाफ़ स्लाइस करके तो साइड पे रख दिया, और 2 बीच में ओवल शेप की मेरे पास थी ट्रे, ठीक है। तो आप जैसे चाहे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रख दिया है। इसके ऊपर दोबारा स्लाइस रखूँगी, और फिर जो मेरा शीरा था सारा, जो मैंने बनाया हुआ था, इसके ऊपर डाल देंगे। इससे ना खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, जो मैंने ज़र्दा रंग डाला था। तो और बहुत टेस्टी है, बहुत पसंद आने वाला है आपको। और जो जिन्होंने डिज़र्ट की फरमाइश की थी उनके लिए हट के थोड़ी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये आपको डिज़र्ट दोनों मेरे कैसे लगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो ये बाकी जो शीरा है वो सारा मैंने इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसको मतलब पूरा कोट कर देना है मैंने शीरे से, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर जो मेरा पिस्ते बादाम है उनको मैंने क्रश कर लिया था उसमें जग में, और या हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं, वो डाल दिए इसके ऊपर। थोड़े से ऊपर डालेंगे और थोड़े हम गार्निश के लिए रख लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर जो है कस्टर्ड जो मैंने बनाया था होममेड, वो डाल देंगे इसके ऊपर। पूरा इसको छुपा देंगे, कवर कर देंगे अच्छा सा, ठीक है। तो जी जनाब, और इसको बहुत चिल करके ठंडा करके खाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये खाएंगे जब आप इफ्तार पार्टी वगैरह होती है, आप उसमें रखिएगा और सब बहुत तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये इस तरह से कवर कर दिया, बाकी पिस्ते बादाम इस तरह से ऊपर अरेंज कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बस ये झटपट से हो गया, बहुत जल्दी। क्विक और सेकेंड रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास क्रीम है 1 पैकेट, और ये तो बगैर चूल्हे के बनेगा, बहुत जल्दी झटपट, क्योंकि सहर इफ्तार में इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास, बहुत 10 तरह के काम कर रहे होते हैं हम लोग। तो मुझे ये था कि आपको ऐसी रेसिपी हो जो झटपट से हो जाए। और ये आधा प्याली मायोनीज़ है मेरे पास, वो डालिए। 1 पैकेट क्रीम का है, आधा कप जो है, आधा प्याली या कप वो मायोनीज़ डाली है मैंने इसमें। इसको अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। और दूध है मेरे पास, कोई सा भी ले सकते हैं आप। हाफ़ कप जो है मैंने इसमें दूध डाल दिया। इसको अच्छा सा तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और ये बहुत झटपट से हो जाएगा माशाल्लाह। और सेब ले लिया है मैंने, 1 पाव से थोड़े ज़्यादा था, वो कटिंग कर लिए हैं, छिलका उतार के वो डाल दिए हैं इसमें। केला 6 अदद है मेरे पास, वो कटिंग करके मैंने इसमें डाल लिए हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें जेली। 3 तरह की डालें, 2 तरह की डालें, जैसे आप डाल सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। मैंने 2 तरह की जेली ली है, वो इसको जमा लिया था। कम पानी रखेंगे तो ये फिर हार्ड बनती है, ठीक है। और ये पाइनएप्पल है मेरे पास, 3 स्लाइस थे बड़े वाले गोल वाले, उनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया, ठीक है, वो डाल दिए मैंने। किशमिश है, ये ज़रूर डालिएगा, बहुत बहुत टेस्टी लगती है, आप यकीन करेंगे बहुत मज़े के लग रहे थे। और ये पिस्ते बादाम में थोड़े अंदर डालेंगे, थोड़े से रख लेंगे गार्निश के लिए।
तो इसको बस ये हो गया हमारा डिज़र्ट झटपट से, ना चूल्हा जलाया, ना पकाया, ना झंझट, कुछ भी नहीं है। और आपने ज़रूर ट्राई करना है, शेयर करना है सबके साथ, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि दोनों डिज़र्ट आपको कैसे लगे। ठीक है, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको भी खूब ठंडा चिल करके खाइएगा और इफ्तार पार्टी में रखिएगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सबको बहुत पसंद आएगा। और इसमें मीठे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने मीठा नहीं डाला है। आप आराम से आँखें बंद करके खाइएगा, ठीक है। तो फिर गार्निश कर देंगे जेली के साथ और बादाम पिस्ते के साथ और पाइनएप्पल के साथ, और फिर एंजॉय करेंगे इफ्तार में इसको इंशाल्लाह। आप ईद पे भी बना सकते हैं। ये वाले डिज़र्ट झटपट से हैं, बहुत क्विक बन जाने वाले हैं, और कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी तरह यूनिक रेसिपी कोशिश करूँगी लेके आती रहूँ आपके लिए, और दुआ में याद रखिएगा आपने ज़रूर ट्राई करना है रेसिपी को, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।